नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। हरलाखी की जनसभा में नीतीश कुमार पर भीड़ ने फेंका प्याज। बेतिया विधानसभा के 2161 वोटरों ने मतदान का किया बहिष्कार। तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में जेडीयू में दर्ज कराई शिकायत। कटिहार में महानंदा प्रोजेक्ट को पूरा करने व मक्का प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाने का राहुल ने किया वादा। अब खबरें विस्तार से। हरलाखी की जनसभा में नीतीश कुमार पर भीड़ ने फेंका प्याज। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रविवार को राज्य के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा था, तो दूसरी तरफ तीसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मधुबनी के हरलाखी में चुनावी रैली के दौरान भीड़ से किसी शख्स ने प्याज फेंक दिया। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली में कहा कि पत्थर फेंकते रहो, इसका कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने एक बड़ा घेरा बना लिया, जिसके बाद नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करते रहे। बताते चले कि बिहार के मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा में मंच से नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, तभी उनके ऊपर कुछ चीजें फेंकी जाने लगी। इसके बाद नीतीश कुमार को सुरक्षा कर्मियों ने आगे से घेर लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जितना पत्थर फेंकना है फेंकते रहो। तब नीतीश कुमार बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार उनकी आएगी तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में नीतीश कुमार का भाषण दे रहे थे। इस बीच उनके ऊपर लगातार कुछ फेंका जाने लगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार पर पत्थर जैसी कुछ चीज़ें फेंके जाने के बाद सुरक्षाकर्मी काफ़ी चौकस हो गए। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार इस तरह का हमला नहीं किया गया। इससे पहले भी कई बार उनकी रैलियों में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, कई जगह उनका विरोध किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी घटनाओं को विपक्ष की राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। बेतिया विधानसभा के 2161 वोटरों ने मतदान का बहिष्कार किया। रोड नहीं तो वोट नहीं की मांग को लेकर बेतिया विधानसभा स्थित मंझौली प्रखंड के करमाव पंचायत स्थित वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 के 2161 मतदाताओं ने पूरी तरह मतदान का बहिष्कार किया। मुखिया पति सूर्य नारायण यादव, सरपंच पति तिलकधारी प्रसाद, पन्ना लाल प्रसाद, गफार मियाँ, रामलाल बहादुर शाह, रामचंद्र पासवान, रामेश्वर प्रसाद, संत कुमार, ओम प्रकाश कुमार, वार्ड सदस्य पति चुमन प्रसाद, संजय प्रसाद, मुन्ना कुमार, जयप्रकाश दास, शौकत अली, मंजूर आलम, रामविलास प्रसाद आदि मतदाताओं ने बताया कि बाजार से लेकर भरवालिया तक की सड़क आज तक कच्ची है। हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग को लेकर किया, लेकिन सभी ने सिर्फ वोट लेने का काम किया। वोट मांगने के क्रम में सबने आश्वासन दिया, लेकिन पूरा नहीं किया। थक हार कर उन लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। बताते चले कि इन तीनों मतदान केंद्रों पर कुल 2161 मतदाता हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी बैज कुमार मिश्रा ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाताओं को समझाने का प्रयास किया, परंतु विफल रहे। तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में जेडीयू ने दर्ज कराई शिकायत। बिहार के दूसरे चरण के लिए 17 जिलों में 94 सीटों पर मंगलवार को चल रहे मतदान के बीच जेडीयू नेता व बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति को लेकर जो जानकारी दी है वह गलत है और इसकी जांच कराई जाए। शिकायत दर्ज कराने के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें भरोसा दिलाया है कि इसकी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष रखी जाएगी। इसके बाद विधि समस्त कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि विगत सोमवार को राजद की ओर से 10 लाख रोजगार देने की चुनावी वादे पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने कहा कि जिनको बजट के बारे में मालूम तक नहीं है, जिनके प्रदेश का बजट तक नहीं पढ़ा है, उस 9वीं फेल आदमी के बिना कुछ सोचे समझे रोजगार का खोखला वादा कर दिया है। सरकार सभी को नौकरियां नहीं देती है। सरकार ऐसा काम करती है कि लोगों को रोजगार मिले, ऐसी नीतियां बनाती है कि निवेश बढ़ सके। वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सब पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी के सवाल पर मौन क्यों धारण कर जाते हैं। आखिर बिहार में चुनाव का मुद्दा तो बेरोजगारी ही बना हुआ है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सभाओं में युवाओं का अपार समूह बेरोजगारी के ही मुद्दे पर अपनी उपस्थिति के समर्थन का इजहार कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अब तक भी
अब तक की सभाओं में बेरोजगारी के सवाल को छुआ तक नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि चंपारण की चुनावी सभा में 370 राम मंदिर, नागरिकता कानून में संशोधन आदि की चर्चा की, लेकिन बेरोजगारी के सवाल पर बिल्कुल मौन रहे। कटिहार में महानंदा प्रोजेक्ट को पूरा करने व मक्का प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाने का राहुल ने किया वादा। कटिहार में हर साल बाढ़ के पानी से सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो जाती है। थोड़ा बहुत बची हुई फसल को मंडी में उचित भाव नहीं मिलता है। अभी तक नीतीश सरकार ने बाढ़ से होने वाले फसल की बर्बादी को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाया है। अगर बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो हम महानंदा प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उक्त बातें मंगलवार को कही। उन्होंने कहा कि कटिहार सहित पूरे सीमांचल में बड़े पैमाने पर मक्का का उत्पादन किया जाता है, परंतु किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिलता। महागठबंधन की सरकार बनते ही कटिहार में मक्का प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाया जाएगा ताकि किसानों को अपने फसल का उचित मूल्य मिल सके। युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने यहीं पर रोजगार का अवसर भी मिलेगा। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।